बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सहर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज चूंकि सहाफ़त का आलमी दिन है और आज हम मियानी अड्डा में जो हमारा दफ्तर है उसमें हम बैठे हैं। मेरे साथ शायद नजमी बैठे हैं। तो हमने पहले तो प्रोग्राम रिकॉर्ड किए उसके 3 मई के हवाले से ही, लेकिन मैं इसकी आगे चल के तफसील बताऊंगा, कुछ इस सड़क के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है उससे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के विलाग की स्टोरी। नाजरीन, आज 3 मई है। पूरी दुनिया में सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने भी एक तकरीब रखी है। वनहार प्रेस क्लब का एक छोटा सा दफ्तर हमने बनाया है उसमें। तो उस हवाले से मैं बात करूंगा कि वनहार प्रेस क्लब के सहाफ़ी खुदाई खिदमतगार हैं जो अपनी मदद आपके तहत लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं। आप देखें, हमें किसी साइड से, कोई अदारे की जानब से या कहीं से हमें कोई सरपरस्ती नहीं होती। इसके बावजूद हम हर मसाइल का सामना करते हैं। हम हर जगह पे बाज़ औक़ात सच लिखने पे हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पुलिस की धमकियां भी आती हैं और सियासी, समाजी, दीगर लोग जो है वो सब कुछ आपके सामने है। जो कुछ चलता है वो सब कुछ हो रहा होता है। तो हमने मैं आज कम अज कम इस प्लेटफॉर्म से ये कहूंगा कि हम हक सच की आवाज पे कट मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वनहार प्रेस क्लब के तमाम सहाफी इस वक्त जो एक्टिव हैं, मैं सबका जिक्र कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम हक सच पर कायम रहेंगे, हक सच पे खड़े रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना जाए, लेकिन हम हक सच की बात जरूर करेंगे। हम चूंकि सहाफत के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी एक अर्ज की है कि आजकल सहाफत का क्राइटेरिया बहुत गलत हो चुका है। आप देखें कि इधर हर आदमी ने मोबाइल उठाया हुआ है और वो सहाफी बना हुआ है। आपने एक हक सच की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है तो दूसरी जानब से वो भाई, चाहे वो कुछ लेके आए हैं या कुछ दे के आए हैं या कैसे आए हैं, वो आ जाते हैं, वीडियो बना के उस खबर की तरदीद की कोशिश की जाती है। अभी मैं जिक्र करता हूं अपने कॉलेज रोड की। कॉलेज रोड जो बन रहा है, स्टार्ट में जब वो शुरू हुआ है तो मैंने उसके तकरीबन मैं उसके साथ ही रहा। वहां उसकी जो दुआ खैर हुई उसमें भी मैं बैठा था। उससे हट के ये कॉलेज रोड बना तो हमने एक आवाज बुलंद की। आवाज ये थी कि इसका मटेरियल ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप घर में फर्श डालते हैं तो उसको भी, रोड़ी को अच्छा खासा दबाते हैं। इस सड़क पे तो रोड़ी डाली ही नहीं जा रही, नीचे कहीं तो वो बजरी की थोड़ी सी डाल के तो वो बनाई जा रही है। लिहाजा मैंने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। हालांकि मैंने रोड़े नहीं अटकाए। तो कल हमारे एक भाई ने वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, बहुत अच्छा बन रहा है, नाले बन रहे। उसने ये नहीं सोचा कि हम क्या कह रहे हैं। ना हम कोई मलक अजहर एडवोकेट की मुखालफत कर रहे थे या हमारा कोई ये मिशन तो हरगिज नहीं था। हमने हर जगह पे मलक अजहर की काविशों को खराज तहसीन पेश किया है। और आप यकीन जानिए कि मैंने, कम अज कम मेरी जात ने तो मलक अजहर की बेहद इज्जत की है। और वो पता नहीं क्या तासर दे रहे थे मुझे। मैंने कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में पता नहीं वो क्या कुछ कह रहे थे। हालांकि मेरा जो मिशन है और मेरा जो मिशन था वो ये था
कि उस सड़क के नीचे फाउंडेशन सही बनाया जाए, सड़क की जो है वो चौड़ाई उसको कमोबेश कुछ नहीं तो 34 फुट जब गवर्नमेंट ने उसको किया है तो 34 फुट में नाले बनाए जाए। अभी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो जगह जगह से ये इसके सड़क को क्रैक पड़ चुके हैं या इसके जगह जगह से ये टूट गई है। फिर ऊपर से हुकूमत पंजाब की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। बड़ी मजे की बात है, हुकूमत पंजाब ने कानून पास किया है जिसमें गली में भी गड़ा और स्पीड ब्रेकर बनाने पर 5 साल सजा है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया जा रहा है और उसकी परवाह किए बगैर ही आप देखें कि अभी तक मैं आज सुबह उस सड़क से गुजरा हूं तो 1 दर्जन से ज्यादा स्पीड ब्रेकर वहां बन चुके हैं। ये स्पीड ब्रेकर मैं समझ रहा हूं क्यों बन रहे हैं, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है तो हमारे एक भाई ने कमेंट्स में हमें नाम नेहाद भी कह दिया। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये कहूंगा, बल्कि मैं चैलेंज करूंगा कि आज तक मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो, मैंने 1 रुपया किसी सियासी समाजी या ऐसे लोगों से लिया हो तो वो आकर मुझे गिरबान से पकड़ सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम चल रहे हैं तो हमारा मिशन है कि सड़क जिस पर 3 ट्रक कभी गुजरते थे वो अब 34 फुट रह गई है तो उसको 34 फुट तो रहने दिया जाए। बाकी हमने जा बजा आपको दिखाया भी है, मैं इस वीडियो की विसातत से भी आपको दिखाता जाऊंगा कि आप अंदाजा लगाएं कि उसके नीचे क्या कीचड़ के ऊपर भी कई जगह पे ऐसे माल डाला गया है। यार एहतजाज करना हमारा फर्ज है। वैसे मैं एक बात यहाँ और भी करूंगा, शायद बहुत बुरी भी लगेगी आप लोगों को। एलियाने बुछाल कलान और कब्रिस्तान में कोई बड़ा फर्क नहीं है। कब्रिस्तान के लोग सांस नहीं लेते, ये सांस लेते हैं लेकिन अपने हक के लिए बोलते नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं समझता हूं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्या इनको प्रॉब्लम है, क्या ये चाहते हैं, क्यों ये अपने हक के लिए नहीं बोलते। अगर मैंने कहा कि ये सड़क 34 फुट होनी चाहिए तो ये सड़क मेरी तो नहीं है। इस सड़क पे स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं, सबसे ज्यादा क्राइम इस सड़क पे होते हैं। रात को डाकू लूटेंगे तो मुझे तो कम से कम नहीं लूटेंगे, वो अपने भुछाल वालों को ही लूटेंगे। तीसरा जो उसका नुकसान है वो मैं आपको ये इसी वीडियो के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखें कि नूरों वाली बंद का पानी नीचे आता है। जब वो पानी नीचे आएगा वहां तो नाले बनाए ही नहीं गए, नाले ही आगे आके हुसैनाबाद से आगे बनाने शुरू किए हैं। जहां मैंने अगर गलत कहा है तो मुझे ये कहे, मैं कहता हूँ सड़क के दोनों तरफ में नाले होने चाहिए, सड़क की चौड़ाई ठीक होनी चाहिए। यहाँ क्या मैं गलत हूँ तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे दुख होता है जब आप लोग, मैं आपकी आवाज बनता हूँ और आप लोग न जाने क्या कुछ कहते हैं। तो आप बराए मेहरबानी आप इस चीज को देखें, इस चीज को समझें कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप यकीन कर कीजिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं मलक अजहर के खिलाफ नहीं हूं। ये जो आप नीचे कमेंट्स में कहते हैं ना मलक अजहर का वो पोस्टर लगा दिया, ये कर दिया, मैं भी लगाता हूँ पोस्टर, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, उनकी काविशों से ये सड़क बन रही है। लेकिन आप इस उनकी इस काविशों को मिट्टी में ना मिलाएं। ये जो स्पीड ब्रेकर बनाएंगे, यहाँ तालाब बनेगा, जो ऊपर से पानी आएगा वो इन स्पीड ब्रेकरों पे रुक जाएगा, सड़क पे यहाँ तालाब बन जाएगा और ये सड़क चंद महीनों में टूट जाएगी। पहली सड़क की तरह आप तजर्बा कर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी हम बात कर रहे होते हैं तो उसको समझें, उसको समझने की कोशिश करें कि हम क्या कह रहे हैं, हमारा मिशन क्या है। हम ये हरगिज नहीं कहते, देखें मैंने रोड़े नहीं अटकाए, मैंने किसी जगह पे रोड़े नहीं अटकाए। सड़क बन रही है, हमने कोई स्टे नहीं लिया, अदालत से स्टे भी ले सकते थे, हमने स्टे नहीं लिया, हमने छोड़ दिया है उसको कि वो बना रहा है। जब आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे क्या तकलीफ है। ये जो गुज़श्ता रोज एक औरत गिरी है उस स्पीड ब्रेकर पे,
तो आप लोगों को मेरा ख्याल है एहसास होना चाहिए था, आप उसके स्पीड ब्रेकरों के खिलाफ आवाज उठाते, लेकिन आपने नहीं उठाई। ये आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ये मैं आपको समझाने के लिए आज के दिन की वसातत से ये कह रहा हूं कि उन लोगों के साथ मत दें जो लोग ऐसे मोबाइल लेके अभी वो दिखा रहे हैं। तो ये हमारी कावश थी, वो जो रोड़ी डाल रहा था ये हमारी कावश थी कि हमने डीसी को कहा, ये असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा गया, 3 बार वो चेक कर चुकी है, तो इस वजह से वो रोड़ी डाल रही है। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे, अपने इस व्लॉग को खत्म करता हूँ। कल हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, खैर है जनाब। हाँ जी, आप कॉल के दाता आउंदे क्यों ना हो?